बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी तमाम इबादत, मेरी तमाम जिद्दोजहद और कोशिशें, मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीजो, पाकिस्तान की कुल आमदनी 24% ज़राअत के ऊपर मुनहसर है। पाकिस्तान के 45% फोर्स, लेबर फोर्स, मर्दो ख़वातीन ज़राअत पे मुनहसर हैं। दुनिया में मुल्कों का औसतन कुल रकबा 37% ज़राअत पे होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को 48% कुल रकबे का ज़राअत के हामिल में दिया है। 50% आपके मुल्क की इंडस्ट्री डायरेक्टली ज़राअत पे मुनहसर है, और अगर आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिलाएं तो 80% इंडस्ट्री ज़राअत पे मुनहसर है। ये चंद आदादो शुमार आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की ज़राअत की तरक्की ज़राअत पे मुनहसर है। पाकिस्तान की तरक्की, ज़राअत की तरक्की, मजबूत देही पाकिस्तान पे मुनहसर है। देहात आबाद होगा तो पाकिस्तान आबाद होगा, और कोई भी मुल्क दो चीज़ों से मजबूत बनता है। एक, उस मुल्क की सरहदें मजबूत हो। अल्लाह ताला ने हमें न्यूक्लियर एसिड बनाया है, इज्जतदार हैं, सरहदें मजबूत हैं। दूसरी चीज ज़राअत, फूड सिक्योरिटी होती है, लेकिन फूड सिक्योरिटी का आलम यह है कि 6.2% के ऊपर हमारी ज़राअत की तरक्की खड़ी हुई थी, लेकिन इन जालिम सियासी दहशतगर्दों ने 6.2% से 5% पे ज़राअत की तरक्की लेके आ गए हैं। और अजीजों, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये किसान की चीख है, ये मईशत का सवाल है, ये पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। अब जमात इस्लामी का ज़राई प्लान क्या है? पानी, पानी जिंदगी है हर जानदार के लिए। ज़राअत की बैकबोन पानी है। अजीजों, 2012 में चीन के सदर शी जिनपिंग ने अपने दूसरे बड़े दरिया येलो रिवर, जो उस वक़्त 10% हिस्सा डालता था चीन की इनकम में, उसको उन्होंने अपने मुल्क का नेशनल स्ट्रेटेजिक एसेट डिक्लेयर किया कि हमारा येलो रिवर उनका नेशनल सिक्योरिटी एसेट होगा। उसके इर्द गिर्द अपना पूरा प्लान बनाया। चीन के 23 सूबों में से 9 सूबों में से वो दरिया गुजरा, और चीन का वहां पे तरक्की इतनी हुई कि 10% GDP वाला 25% आज वो येलो रिवर नेशनल स्ट्रेटेजिक एसेट बनने के बाद वो कंट्रीब्यूट कर रहा है चीन की इनकम के अंदर। अजीजों, हमें दरियाए सिंध मिला है, हमें रिवर इंडस मिला है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा कुदरती तोहफा है अल्लाह की तरफ से। हम तो इसकी इतनी कदर नहीं करते कि आज के दिन तक हमने इसकी मुनसिफाना तकसीम इसके पानी की नहीं की। अजीजों, जब पंजाब में अभी गंदम पक रही होती है तो सिंध में अगली फसल लगाने का टाइम होता है। चूंकि सिंध को जरूरत होती है तो ये सियासी दहशतगर्द डैम बंद कर देते हैं। सिंध की काश्त सूखे में होती है अजीजों, और ये तो इस हद तक नहीं कर सके। जमात इस्लामी क़यादत में आके पानी की मुनसिफाना तकसीम जारी करेगी। अजीजों, आज हम ये बात करते हैं कि हम ये ऐलान करते हैं कि जमात इस्लामी अपने रिवर इंडस को, अपने दरियाए सिंध को नेशनल स्ट्रेटेजिक एसेट का दर्जा देती है। जिस तरह
अल्लाह ने हमें न्यूक्लियर एसिड बनाया और हम उस न्यूक्लियर एसिड का हर तरीके से ख्याल करते हैं। अजीजों, आज जमात इस्लामी हुकूमत में आएगी तो रिवर इंडस को नेशनल स्ट्रेटेजिक एसिड डिक्लेयर करेगी। ये नेशनल स्ट्रेटेजिक एसिड क्या होता है, इसकी हम उसी तरह केयर करेंगे। इसका डेवलपमेंट और एक्शन प्लान भी हमारे पास मौजूद है। अजीजों, अगर ये नेशनल स्ट्रेटेजिक एसिड दरिया को चीन ने डिक्लेयर किया, येलो रिवर को, वो अगर 25% जीडीपी पे आ गए तो हमारा रिवर इंडस नेशनल स्ट्रेटेजिक एसिड डिक्लेयर करके क्यों नहीं ज़राअत बदल सकता। ज़राअत भी बदलेगी, सनत भी बदलेगी, मईशत भी बदलेगी और पाकिस्तान भी बदलेगा इंशाअल्लाह ताला। अजीजों, इंडस रिवर बतौर नेशनल स्ट्रेटेजिक एसिड के क्या खदोखाल होंगे। अजीजों, 120 हम झीलें बनाएंगे स्ट्रेटेजिक मकामात के ऊपर। रन ऑफ द रिवर पे स्पिल ओवर झीलें होंगी और वो झीलें क्या करेंगी, जेरे जमीन पानी को मीठा करेंगी, पानी का लेवल बढ़ाएंगी। एक्वीफायर्स जो जेरे जमीन मौजूद हैं उनके अंदर 4 से 5 गुना ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करने का मादा होता है, वो भी भर जाएंगे। और पाकिस्तान का, मेरे बहावल नगर का, मेरे जनूबी पंजाब का जो पीने के पानी का मसला है कि पीने का पानी जानवरों के लिए भी और पीने का पानी इंसानों के लिए भी जहर आलूद है, वो मसला इन 120 झीलों से हल होगा इंशाअल्लाह। क्यों? पानी का लेवल ऊपर होगा, जेरे जमीन पानी मीठा होगा। मैं बहावल नगर वालों को बता दूं, भुक्का पतन पे हम जब झील बनाएंगे अपने इंडस रिवर के, सतलुज रिवर के ऊपर, तो इंशाअल्लाह तुम्हारा पानी भी मीठा होगा इंशाअल्लाह। और अजीजों, हमारा 20 डैम बनाने का प्लान है रिवर इंडस के ऊपर, छोटे डैम। रन ऑफ द रिवर के ऊपर पानी की स्टोरेज नहीं चाहिए, छोटे बनाएंगे। 2000 मेगावाट बिजली जनरेट होगी उससे इंशाअल्लाह ताला। 20 डैमों से इंशाअल्लाह ताला हमारे ट्यूबवेलों की बिजली मुफ्त हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और अजीजों, अगर ये झीलें बनेगी तो हमारी एग्रीकल्चर यूथ, उनका रोजगार आम होगा, फिशरीज बढ़ेगी। जो 8% के ऊपर आज खड़ी है वो इंशाअल्लाह ताला वो 2% पे जीडीपी पे चली जाएगी इंशाअल्लाह। दरियाए सिंध के ये जो 120 झीलों के मकामात हैं, यहाँ पर इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक जोन बनेंगे। टैक्स फ्री 15 साल के लिए हम हर तरह की फूड आइटम और ज़राअत की इंपोर्ट पे पाबंदी लगा देंगे इंशाअल्लाह ताला, ताकि हम ज़राअत पे खुद कफील हो। हमारी गंदम, हमारा फ्रूट, हमारा सीड बनेगा। सीड के बनने से, और ये जो खाद का कारोबार करते हैं, खाद की फर्टिलाइजर फैक्ट्रियां, ये खाद वाले जो हैं, ये जो तंबाकू का जो माफिया है, ये फ्लोर मिल का माफिया है, इन माफियास को हम बता दें कि इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी अपने खाद फैक्ट्रियों को, पेस्टिसाइड की फैक्ट्रियों को, टोबैको फैक्ट्रियों को, तमाम ज़राई फैक्ट्रियों के ऊपर टैक्स खत्म करके तुम हर कोई जिसके पास 4 पैसे होंगे वो ये इंडस्ट्रीज लगाएगा इंशाअल्लाह ताला। अजीजों, उसके अलावा हम इंडस को नेशनल स्ट्रेटेजिक एसेट डिक्लेयर करके हम नहरें निकालेंगे, क्योंकि झीलों से पानी का लेवल रेज होगा, एक्वीफायर्स भर जाएंगे तो पानी फालतू होगा इंशाअल्लाह। नई नहरें निकलेगी, जो मौजूदा नहरें हैं उसमें भल सफाई का निज़ाम होगा, वाटर मीटरिंग सिस्टम होगा। और ये सुन ले, ये जो सेम नालों का मसला है, मेरा बहावल नगर तो रो रहा है,
मेरा बहावलनगर तो रो रहा है और साउथ पंजाब भी रो रहा है। तो हम इन सेम नालों की भल सफाई का इंतज़ाम करेंगे मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर। और अजीज़ों, हम अपने इसी पानी से सहरा, थर, थल, चोलिस्तान और चागी, इनको 4 करोड़ एकड़ ज़मीन को हम अगर 10% भी आबाद करते हैं तो 5% GDP आपकी बढ़ती है अजीज़ों। और इसके अलावा हमारे रिवर इंडस को नेशनल स्ट्रेटेजिक एसेट डिक्लेयर करने से मैनग्रोव जंगल सिंध के अंदर, जो कि पाकिस्तान के पास दुनिया का चौथा बड़ा जखीरा है, उसको आबाद करेंगे। उसके अंदर जो डेलिकेसी फिशरी है, श्रिम्प्स हैं, प्रॉन्स हैं और केकड़े हैं, उनकी बढ़ोतरी होगी। सिंधी नौजवान कमाएगा, बलोची नौजवान किसान कमाएगा इंशाअल्लाह ताला। और अजीजों, इस नेशनल स्ट्रेटेजिक एसेट के सिलसिले में, नेशनल स्ट्रेटेजिक एसेट रिवर इंडस को डिक्लेयर करने के सिलसिले में हम आज इस इज्तिमा से प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को, चाइना के प्रेसिडेंट को ये पैगाम देते हैं। ऑनरेबल प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, as you turned the Yellow River into a national strategic asset that has lifted China's 9 provinces, partner with us to declare the Indus River a national strategic asset for Pakistan. Let us build corridors, lakes, zones and a new economic future together. हमने उनको पैगाम भेजा है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को कि सी पैक पे तुम्हें लगाते हैं क्योंकि इन्होंने ठेके खाने हैं। हमारे देहातों को आबाद करो, इंडस के नेशनल स्ट्रेटेजिक एसेट को डेवलप करने में हमें पार्टनरशिप करो। और अजीजों, आखिरी बात सुन लें, हमारे नौजवान देहात के, हमारी देहात की माएँ, बहनें और बेटियां, मेरी दाई अम्मा थी, मुझे आज भी रोना आता है कि जब मैं उसके हाथ देखता था तो वो कहती थी, मैं उससे कहता था तुम्हारे हाथों पे मेहंदी क्यों नहीं है? वो कहती थी ये देहाती औरत के हाथ हैं, इस पे धान और गंदम काटने से लाइनें और जख्म पड़े हुए हैं। अजीजों, मैं उन्हीं हाथों को चूमता था और रोता था। मैं आपको बता दूं, हमारी देहात की माँ बहन इंशाल्लाह खेत मजदूरी नहीं करेगी, रोजगार कैसे देंगे? मैं बताता हूं, हम अपनी देहात की माँ बहन बेटी को इंशाअल्लाह ताला जो वैल्यू एडिशन की, ज़राअत की वैल्यू एडिशन की जो छोटी इंडस्ट्री है वो उनको घरों में देंगे। खावंद उनका फसल उगाएगा, वो वैल्यू एडिशन करेंगे और उनके नौजवानों को, आखिरी बात, देहात के नौजवानों सुन लो, जनरेशन जी और जनरेशन अल्फा के देहात के नौजवानों सुन लो, तुम्हारे लिए हमने बनो काबिल प्रोग्राम हर घर में ला रहे हैं। हम ये जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं ये तुम्हें कनेक्टिविटी नहीं देते और हम इनसे कहते हैं कि सुनो, हम जो अभी जो उसने लॉन्च किया है मोबाइल, अभी जो उसने मोबाइल लॉन्च किया है एलॉन मस्क ने, उसने सिम को ज़माना ख़त्म कर दिया। हम उसको पैगाम देते हैं कि ये फ़ोन देहात में लॉन्च करो। हे एलॉन, लॉन्च योर टेस्ला पाई फोन इन रूरल पाकिस्तान एज अ ग्लोबल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पायलट, कनेक्ट आवर यूथ, empower our families and become part of the world's largest rural digital transformation through our Pakistan's largest artificial intelligence and IT initiative बनो काबिल। अजीजों, देहात और इसके अलावा ये इकोसिस्टम, आज मैं आपको एक बात बता दूं अजीजों, आज जमात इस्लामी के इस अजीम शान इज्तिमा को जालिम जागीरदार, जालिम वडेरे भी देख रहे हैं। मुझे पता है तुम देख रहे हो, तुम्हारे लिए वो पीपल्स पार्टी, पीटीआई और नून लीग के जालिम वडेरों, बहावलनगर और जनूबी पंजाब और लाड़काना और सक्खर डिवीजन के जालिम वडेरों और जागीरदारों, तुम्हारे लिए सिर्फ 3 लफ्ज है, तुम्हारी सियासत
दफन हो गई है इंशाअल्लाह ताला। और अजीजों, पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। पाकिस्तान बदलेगा किसान से, पानी से, नौजवान से और दरियाए सिंध से। पाकिस्तान क्यों नहीं उठ सकता? इंडस दरिया से जमात इस्लामी की क़यादत में इंशाअल्लाह पाकिस्तान उठेगा, पाकिस्तान बदलेगा, पाकिस्तान जीतेगा इंशाअल्लाह ताला। खुदा हाफिज। आई लव यू। अस्सलाम वालेकुम। अगर नारे लगाने का शौक है तो खड़े हो जाए और नारों का जवाब दे। खड़े हो जाए अजीजों। मैं आपको जो भी कहूं आपने एक जवाब देना है। लाएंगे खेतों और खलियानों से इनकलाब लाओगे? एक जवाब देना है, लाएंगे। उठ के जवाब देना है, खेतों और खलियानों से इनकलाब लाओगे? मेहनत कशों और मजदूरों से इनकलाब लाओगे? मस्जिद की मिंबरों से इनकलाब लाओगे? औरतों की मेहनत से इनकलाब लाओगे? नाराए तकबीर। इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।